जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई रिजल्ट के बारे में। देखिए, हमारे कुछ पॉइंट हैं, इस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। क्या रिजल्ट में कुछ झोल है? कैटेगरी कट ऑफ देखें, समान शिफ्ट में अलग प्रश्न और अलग नॉर्मलाइजेशन, 16 वाले स्टूडेंट परेशान, कट ऑफ ज्यादा क्यों गई, इन सभी पॉइंटों पर बात कर रहे होंगे। तो चलिए, अब जो अपना पहला पॉइंट है उसको देख लेते हैं। क्या रिजल्ट में कुछ झोल है? देखिए, 16 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी उसमें ऐसा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारी शिफ्ट में 6 प्रश्न इग्नोर दिख रहे हैं, हमारी शिफ्ट में 5 प्रश्न इग्नोर दिख रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि मेरी शिफ्ट में 4 प्रश्न इग्नोर दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें तो देखने को मिली हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी देखे हैं मैंने, साथ ही अपना खुद का रिजल्ट देखा है। मेरे 6 प्रश्न 16 की फर्स्ट शिफ्ट में इग्नोर हैं, कैंसिल किए गए हैं। लेकिन एक बच्चा था, 16 की जो भी शिफ्ट रही हो उसका 5 प्रश्न इग्नोर था। और मैं कैसे अनुमान लगा रहा हूँ कि हाँ, दोनों शिफ्टें एक हैं, क्योंकि जिसका 5 प्रश्न इग्नोर था उसको भी 0 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था और मुझे भी 0 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। कल के वीडियो में मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो जो रॉन्ग प्रश्न थे जो कैंसिल किए गए थे उसके वो 3-4 नंबर बढ़े थे। मैंने सोचा नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं, जल्दी में वीडियो बनाया था, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये जो 5, 6, 4 प्रश्नों वाला है, बहुत जगह मैंने कमेंट भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि भैया मेरे तो 5 ही रॉन्ग है, मेरे तो 5 ही कैंसिल किए हुए हैं। और मुझसे पूछा तो मैंने कहा मेरे में तो 6 शो हो रहा है कि 6 कैंसिल हुए हैं। कल मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि कुछ गलती हुई हो, लेकिन एक एक प्रश्न की अगर कोई गलती हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये चीज़। अब उसके बाद बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पॉइंट में रुका है, पॉइंट 5 से रुका है, अब उनके लिए तो एक प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी कट ऑफ देखें। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मेरा तो यस लिख के आ रहा है कि CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई हो, लेकिन आप आपकी कैटेगरी, जैसे आपने 8 या 9 कैटेगरी के लिए आपने जब फॉर्म डाला होगा तो वहाँ पे कैटेगरी का सीरियल डाला होगा। अगर आप इस समय प्रेजेंट में दो कैटेगरी के लिए दो कैटेगरी के लिए आप क्वालिफाई हो, मतलब उनकी कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, बाकी इन 9 में आप 7 पे क्वालिफाई नहीं हो, तो अब आप CBT 2 में, जो CBT 2 होगा, आप चाहे पूरे 150 में 150 ले आना, लेकिन आप इन 7 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। सिर्फ इसी 2 कैटेगरी में आपकी फाइट होगी। अब कोई मतलब नहीं है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप सिर्फ इन्हीं 2 कैटेगरी पे जॉब ले सकते हो जिनकी कट ऑफ आपने CBT 1 में क्लियर की है। आपको इनसे कोई मतलब अब नहीं रहेगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, वहां पे उनको थोड़ा सा फायदा होने वाला है, अच्छा खासा फायदा होने वाला है। भी कट ऑफ के लिए वो एलिजिबल था, सारी की सारी क्लियर कर ली है, तो बहुत अच्छा है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं समान शिफ्ट में अलग प्रश्न। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये दिक्कत आ रही है और अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन तो देखिए, ALP में भी यही देखने को मिला था कि जोन वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ था। साथ ही आपका शिफ्ट पे जो आपने प्रश्न किए हैं उसकी हार्डनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से प्रश्न अटेंड किए हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन। तो इसके लिए काफी सारी चीजें होती है जिस पे नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। तो इस पे तो नहीं कह सकते हैं अलग अलग सेम समान शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, क्योंकि लेको पायलट में भी ये चीज देखने को मिली है। 16 वाले स्टूडेंट परेशान। देखिए, 16 की जो पहली शिफ्ट थी, पहली चीज तो जब एग्जाम हुआ था उन लोगों को 2 घंटा 3 घंटा वहां वेट करना पड़ा, अच्छे से वो लोग पेपर भी नहीं दे पाए। और आप समझिए वो इतना बच्चा प्रेशर में बैठा था और इतनी ज्यादा उसको दिक्कत हुई होगी, लेकिन इन लोगों ने एक भी नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया। 16 की फर्स्ट में 0 नॉर्मलाइजेशन है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। और सोचिए, जो 2-3 घंटा से बच्चा इंतजार कर रहा है, प्रेशर में बैठा है, क्या वो कैसा स्कोर कर लिया होगा? तो रेलवे को कम से कम ये चीज तो सोचनी चाहिए थी। तो 16 वाले बच्चों के साथ तो अन्याय हुआ है, खासकर ये जो 16 के फर्स्ट वाले हैं या सेकंड वाले हैं जिसको भी नॉर्मलाइजेशन 0 मिला है। भाई, नॉर्मलाइजेशन तो इनको मिलना चाहिए था। आप एक तो पेपर लेट करा रहे हो, फर्स्ट शिफ्ट लेट हुई, साथ में सेकंड शिफ्ट लेट हुई। 16 की जो तीनों शिफ्टें हैं ना, सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं के साथ हुआ है। बहुत सारे 16 वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पॉइंट में रुक गया, 1 नंबर से रुक गया, 1.5 से या 0.5 से रुक गया है। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को हुई है 16 तारीख में, जिसका भी पेपर था, क्योंकि एक शिफ्ट लेट नहीं हुई थी, फिर तो वो सारी शिफ्टें लेट होती चली गई थी। तो सबसे ज्यादा दिक्कत 16 वालों को हुई है। और और जो 17 वाले शिफ्ट थी, 12-12 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला है, आप समझिए। बहुत सारे बच्चे जो 70 स्कोर किए हैं, 75 स्कोर किए हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 65 स्कोर किया है, नॉर्मलाइजेशन से वो लोग क्वालिफाई हैं। मैंने खुद ऐसे रिजल्ट देखे हैं। अब सोचिए वो बच्चा क्या करे, 75 तक उसने स्कोर किया और फिर भी उसका नहीं हुआ। तो इस नॉर्मलाइजेशन को कोई नहीं समझ पाया है, ना कोई बता पाया है, ना कोई एक्सप्लेन कर पाया है। इसको मिल जाए भाई, उसके ही मजे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ ज्यादा क्यों गई। देखिए, सबसे ज्यादा जो मुझे मेन रीजन लग रहा है इग्नोर वाले प्रश्नों का, कि जो रेलवे ने इग्नोर प्रश्न किए हैं। रेलवे ने जेई में एक चीज की है कि चाहे वो प्रश्न हिंदी में गलत हो चाहे इंग्लिश में गलत हो, अगर वो विवादित है
तो उसको गलत मान लिया गया है। क्योंकि बहुत जगह आपने देखा होगा कि अगर इंग्लिश में आपका प्रश्न सही है, हिंदी में भले कोई त्रुटि हो, तो वो लोग कहते हैं कि हम इंग्लिश वाला मानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैंने अभी तक देखा है कि अगर कुछ भी गलती है दोनों में, तो उसको रॉन्ग कर दिया गया है। एक प्रश्न बंगाली में गलत था, उसको भी रॉन्ग कर दिया है, उसको हटा ही दिया गया है, सभी को उस शिफ्ट में सबको नंबर दे दिया गया है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो हो सकता है कि ये जो 5-5, 6-6 प्रश्न इसीलिए ज़्यादा गलत हुए हैं कि किसी शिफ्ट में 6 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 5 प्रश्न, किसी में 4 प्रश्न। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाने का। और साथ में आपको पता है मेन फैक्टर नॉर्मलाइजेशन, 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया। 6 प्रश्न ये जो 6-6, 5-5 प्रश्न इग्नोर हुए हैं, भाई ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को। लेकिन अभी जिनका भी सीबीटी 1 क्लियर हो गया है, भाई अभी वो लोग ज़्यादा कुछ ना सोचें, आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करें, आराम से सीबीटी 2 की तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपने पिछली बार भी देखा था 15 दिन ही दिया था, और अब रेलवे के पास बचा क्या है? कुछ नहीं, सारे रिजल्ट जारी कर दिए। सीबीटी 2 की एएलपी की डेट आ गई है, एएलपी भी चल रहा है। उधर आगे अब जो प्रोसेस होगा वो होगा जेई पे। अब जेई सीबीटी 2 की डेट जारी कर दे, 15 ही दिन के बाद एग्जाम करा लेगा वो। इससे ज़्यादा मौका किसी को नहीं देगा कि आपका 2 महीने बाद एग्जाम कराए, 1 महीने बाद एग्जाम कराए, क्योंकि उसको इस 2025 का कैलेंडर भी तो फॉलो करना है। अभी तो 2024 के पेपर ही नहीं हुए हैं, 2024 की वैकेंसी भी नहीं हुई है। तो रेलवे इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, एकदम से जल्दी-जल्दी पेपर करा रहा है। तो आप लोग पढ़ते रहे, अभी भी आपको कुछ समय मिल गया है। आप अपने जहाँ से भी प्रिपरेशन कर पाएँ, जो बुक खरीद पाएँ, जहाँ से आप वन लाइनर लें, प्रीवियस ईयर लें, कम से कम इतनी तो तैयारी कर लें कि उस एग्जाम में बैठे जाके तो आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर लें, कुछ ना कुछ सॉल्व कर लें, कुछ नंबर आ जाएँ आपके। तो अगर आप लोगों का चयन हुआ है, तो भाई थोड़ी-सी मेहनत करके जाएँ, पढ़ लिख के जाएँ। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो भी सिविल वाले स्टूडेंट हैं, उसमें बता दूँगा कि मैं किस बुक से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बुक बता दूँगा, और उसका प्रैक्टिस सेट बता दूँगा, प्रीवियस ईयर बता दूँगा, साथ ही अपनी स्ट्रैटेजी बता दूँगा नॉन टेक की। तो जो नॉन टेक वाले लोग हैं, उनको भी मैं बता दूँगा किस बुक से और कहाँ से पढ़ रहा हूँ। हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।